तदे स्थगित काय करते कल कुछ आपको शब्दों के अर्थ लिखवाने रह गए, पहले वो लिखो, उसके बाद आपको आगे के वाक्य कराए जाएंगे। कुछ मुख विशेषण लिखा था ना, उसके नीचे कुछ शब्दों के अर्थ लिखवाने रह गए, वो लिखना है आपको। अधि प्लस गम प्राप्त करना। अप्रति अधि प्लस गम का गच्छ बनाना और अधिगच्छति बनता है। जो वाक्य दिए हैं ना कल, उसमें ये शब्द ये आए हैं, इसलिए वो लिखवाने हैं आपको। प्रति प्लस आ प्लस गम, तो ये अनुसंधि होती है यहाँ पर प्रत्यागच्छ। प्रति का ये अब वो नियम आएंगे ना, उसके साथ आपको समझ में आएगा। प्रत्यागच्छति यानी वापस आना। वापस आना। दायच्छ देना। प्रति प्लस दा, या प्रति प्लस दा का ही अच्छा बनता है। प्रत्यायच्छति बदले में देना। ये सब प्रथम गण के धातु हैं। ये सब प्रथम गण के धातु हैं, ये लिखना है। भज भजना। भजना या पूजना। आगे हाँ, ये धातु लिखने रह गए थे आप। यदि एक ही जगह प्रथम गण के धातु लिखे हैं आपने, तो वहाँ लिखना है ये धातु। उद प्लस भू, उद प्लस भू का अर्थ है उत्पन्न होना। उद प्लस स्था का तिष्ठ बनता है, खड़े रहना। और इसके आगे दशम गण के धातु। जहाँ प्रथम गण के आप एक ही जगह लिखे होंगे, तो वहां पर लिखना है आपको उप प्लस दिश। उपदेश करना। या सिखाना। आगे ध्रुव
ध्रुव का धारण करना। करना है कर्जा लेना। ये वाक्य आ गए आपको या कर्ज। ये वाक्य, ये शब्द लिखने के अधि प्लस गम प्राप्त करना, उसका अधि ग प्लस गम का अधिगच्छति बनता है। प्रति प्लस आ प्लस गम प्रत्यागच्छति बनता है। और यन संधि होके ये कहो आया, अभी यन संधि आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो प्रत्यागच्छति ऐसा लिखो। दा यच्छ, यच्छति सरल है, देना अर्थ है। प्रति प्लस दा यानी यच्छ बदले में देना। भज भजना या पूजना। उद प्लस भू, भू का क्या बनता है भव। उद्भवती उत्पन्न होना। उत प्लस ता का तिष्ठ बनता है उत्तिष्ठति, तो वहाँ पर क्या आएगा खड़े रहना। आगे आएगा उप प्लस दिश उपदेश करना। उपदिशति, उपदिश तो प्रथम गण का ही चाहिए ना, षष्ठ गण का है, ये षष्ठ गण का है यहाँ पर। और ये धारयते दशम गण का है। उपदिश षष्टम गण का धातु है उपदेश करना या सिखाना। और ध्रुव है धातु है दशम गण का, ध्रुव का धार बनता है, उसे धारण करना या कर्जा लेना। आगे कुछ अव्यय भी आए हैं जो कल आपको लिखवाए नहीं थे, उनका अर्थ देखना है। ये हो गया क्या? हो गया? मिटाओ इसको। हाँ ये हो गया ना, तो इसको मिटाते हैं अभी। अव्यय आए कुछ अव्यय। नमस, स का विसर्ग होता है, नमस्कार करना। नमस्कार है नमना। स का विसर्ग करेंगे। विना, ये बिना, विना यानी बिना। और स्वस्थ यानी कल्याण। ये सब आपको मैंने बताए थे, लेकिन एक जगह क्योंकि इन धातुओं के प्रयोग अभी आ रहे हैं, इसलिए कल उस दिन लिखवाने रह गए थे, वह अभी लिखवाए हैं। उपदेश करना और सिखाना दोनों भी हैं। उसी का उपदेश करना। हाँ, उप प्लस दिश। आगे
कल एक नियम भी लिखवाया था कि अनुनासिक के बिना किसी भी व्यंजन के पश्चात मृदु व्यंजन अथवा स्वर हो तो उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। तो उदाहरण से तो बताया था आपको। अब आगे के वाक्य बनाने हैं। मतलब धारण करना और कर्ज लेना। कर्ज लेना, कर्जदार होना। धारण करना, ध्रुव का धार बनता है। ध्रुव का वहाँ ब्रैकेट में लिखो धार। हो गया। आगे अब वाक्य बनाने हैं। अश्वात पद्धति। अब यहाँ पर क्या है, शब्द निकालो। यहाँ पर अश्वात शब्द आता है ना, अश्वात। तो ये एक तो मूल शब्द आपको खोजने के लिए बोला था मैंने। मूल शब्द क्या है, अश्वः, और ये पद्धति है। पत मूल धातु है, कौन से गण का है, प्रथम गण का। और इस अश्व शब्द का ये कौन सी, अश्व का अश्वात बना है। हाँ, तो अश्व शब्द पहले मूल शब्द निकाला, तो अश्व शब्द चलाओ। अश्वः, अश्वौ, अश्वाहा प्रथमा, अश्वम, अश्वौ, अश्वान द्वितीया, अश्वेन, अश्वाभ्याम, अश्वैः तृतीया, अश्वाय, अश्वाभ्याम, अश्वेभ्यः चतुर्थी। अश्वात क्या है ना, तो इसलिए पंचमी विभक्ति है। अश्वात ये पद्धति है ही। अब अश्वात एक कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, पंचमी विभक्ति का एक वचन है। और ये पत शब्द का अर्थ क्या है, गिरना। कौन गिर रहा है, पंचमी है। कर्ता कौन है, यहाँ पर कर्ता है कि इसमें नहीं है, तो निकालो। किसमें से निकालना, क्रियापद से। क्रियापद कौन सा है, प्रथम पुरुष, तो उसका कर्ता क्या होता है, सह। और स का अर्थ होगा वह घोड़े। अब यहाँ पर है अश्वात, पंचमी के लिए कौन सा हिंदी प्रत्यय लग रहा है, से। तो घोड़े से गिरता है, ये हो गया आपका वाक्य। वह घोड़े से गिरता है। आगे सरल वाक्य है आगे का। अतिथिभ्यो है ना, अतिथिभ्यो अन्नम यच्छति। अभी लिखा है ना, देना। अब यहाँ पर क्या है, इसके विभोग। यहाँ पर क्या है, आ है ना, तो निकालो। और किसका होता है, विसर्ग का, तो अतिथिभ्यः। वाह। अब ये इसके किसके बदले में होता है, द्विखंड चिन्ह। द्विखंड चिन्ह किसके बदले में होता है, और अ के बदले में होता है। अब यहाँ पर क्या है, द्विखंड अन्नम अब यच्छति। अब ये विसर्ग के पूर्व में क्या है, अ है, और यहाँ विसर्ग और आगे अ है। अब विसर्ग के पूर्व में अ और आगे अ, तो विसर्ग का क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, ओ होता है। हाँ, और प्लस अ प्लस उ मिलकर
ओ बना, अरे अ है तो एक नियम आया ना, ए अथवा ओ के आगे अ आए तो इस अ के बदले में द्विखंड करते हैं, तो ओ बना, इसलिए यहाँ पर ओ के आगे द्विखंड आया। समझ में? अब यहाँ पर ये आपको नियम हो गए, सिर्फ एक बार रिवीजन करवा रहे उसका। अब इसलिए इसका मूल शब्द क्या है? अतिथि ही, मूल शब्द अतिथि। इसका मूल शब्द क्या है? अन्नम। ये मूल शब्द क्या है? दा। कौन से गण का है? अभी लिखवाया है प्रथम गण का है। अब अतिथि, यह शब्द मूल शब्द अतिथि है, अतिथि शब्द जब तक अतिथिभ्यः नहीं आता है तो क्या करना है? वहाँ पर बोलना है। तो अतिथि ही, अतिथि, अतिथयः प्रथमा, अतिथिम, अतिथि, अतिथिं द्वितीया, अतिथिना, अतिथिभ्याम, अतिथिभिः तृतीया, अतिथये, अतिथिभ्याम, बोलो फटाफट, अतिथिभ्यः चतुर्थी, और पंचमी का भी बहुवचन अतिथिभ्यः आता। लेकिन एक नियम लिखवाए, कल भी बोला था मैंने कि जब दा यच्छ, देना, यच्छ धातु का प्रयोग करते हैं तब जिसको देते हैं उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। ये अन्न क्या दे रहा है? कर्ता कौन है? पहले सह है, कर्ता ने इसमें, वह देता है, क्या देता है? सह यानी वह, और देता है, किसको दे रहा है? अतिथियों को, यानी मेहमान, अतिथि यानी मेहमान, मेहमानों को अन्न देता है। अब हमने लिखा चतुर्थी, यहाँ पर अर्थ करें मेहमान, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दा यच्छ इसका प्रयोग करते समय हम लिखना चतुर्थी है, अर्थ द्वितीया करना। समझ आए? वह मेहमानों को अन्न देता है या भोजन देता है। समझ में? हाँ। अन्न पकाया हुआ मुझे चिजोलेला ना, कच्चा तो कोई नहीं देगा, मेहमान है तो। आगे तिले, आगे तिलेभ्य है ना, तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान्, तिलेभ्य प्रतियच्छति प्रतियच्छति माशान्। अब मूल शब्द यहाँ क्या है? तिलः। अब यहाँ पर मूल धातु क्या है? प्रति, ये उपसर्ग है, और प्लस दा। माश, यहाँ पर कौन सा शब्द है? माशः। तिल यानी तिल ही, बदले में देना। और माश यानी उड़द। कर्ता कौन है? प्रतियच्छति है ना, तो वह हो गया कर्ता। अब मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिखे वह। आप, हाँ, तो किसके बदले में क्या दे रहा है? जिसके बदले में दे रहा है उसकी चतुर्थी होती है। किसके बदले में दे? चतुर्थी किसकी है? अब ये तिल शब्द है ना, तो तिल चलाओ, तिलः, तिलौ, तिलाहा प्रथमा, तिलम, तिलो, तिलान द्वितीय, तिलेन, तिलाभ्याम, तिलैहि तृतीया, तिलाय, तिलाभ्याम, तिलेभ्यः चतुर्थी पंचमी बहुवचन। हाँ, तो यहाँ पर क्या लेना है? प्रतिप्लच्छ यच्छ आया, इसलिए चतुर्थी होगा, पंचमी नहीं होगी, क्योंकि तिलेभ्यः यह कैसे है? पंचमी का भी बहुवचन है,
लेकिन वो यहाँ पर लेना नहीं है, चतुर्थी लेनी है। तो वह तिल के बदले में, हाँ अब यहाँ पर माशः है, तो माशः चलाओ, जब तक माशान नहीं आता है तब तक। माशः, माशौ, माशाः, प्रथमा, माशम, माशौ, माशान। माशान क्या होगा? यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन यानी कर्म हो गया वो, बराबर। तो क्या हो गया? माशान। तो कितने हैं? मा शब्द का अर्थ है उड़द। कितने हैं उड़द? बहुत सारे हैं। हाँ, तो वह तिल के बदले में उड़द देता है, बहुवचन ही लेना यदि उड़द देता है। है, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी लेने क्यों? यच्छ धातु है ना, यच्छ चलाते समय जिसको देना है या जिसके बदले में देना है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या जायते थोड़ी यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर प्रति प्लस यच्छ धातु का अर्थ यदि बदले में देना ऐसा करते हैं तो चतुर्थी आती है, इसलिए। क्या है? वह तिलों से यहाँ पर मैं स्टार करके मैंने मेरी नोटबुक में लिखा है वो चतुर्थी चाहिए, वैसे पंचमी नहीं चाहिए। तिलों से उड़द बदलता है, ऐसा किया है मैंने अर्थ उसके। पंचमी ही करना है, वो चतुर्थी नहीं है, बराबर है, ठीक। हाँ, तो तिलेभ्यः यह चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है, तो प्रतीयच्छति जब उसका प्रयोग करते तो पंचमी क्या है? वह तिल के बदले में या तिलों से, ऐसा क्या अर्थ उसका? वह तिलों से, तिलों से, हाँ एक मिनट बताती, तिलों से उड़द बदलता है, यानी उसका अर्थ ही कि तिलों के बदले में वो उड़द दे रहा है, लेकिन आपको शब्दशः लिखवा रहे हैं ना, इसलिए तिलों से पंचमी है ना, तिलों से उड़द बदलता है, ने बदले में देता है, ऐसा लिखो। किसी को भी प्रश्न आएगा ना, मैंने यहाँ पर बदले में लिखा तो आप क्रियापद का अर्थ बदले में देता है ऐसा लिखवाया है, तो वो बीच में कैसे आएगा? इसलिए वो ऐसा ही ठीक है, एक गलत हो गया था। वह तिलों से उड़द बदले में देता है या बदलता है, तिलों से उड़द बदलता है। यहाँ पर मैंने इसका अर्थ लिखा है ना, प्रतीयच्छति का अर्थ बदले में देना है या बदलना है, तो यहाँ पर बदलना होगा तो बदले में देता है। यहाँ पर या इससे अच्छा आपको ये लग रहा है हिंदी का वाक्य, तो उड़द बदलता है, ये बदले में देना, इसे अब हिंदी का थोड़ा सा व्याकरण मुझे समझ में नहीं आता, बदलना ऐसा भी कर सकते हैं, यानी तिलों से उड़द बदलता है, तिलों के बदले में उड़द दे रहा है भाव यही, लेकिन शब्द आगे पीछे कर, समझ में आया? ये यहाँ गलत हो गया था तो आप ये सही कर लेना। आगे हो गया, आगे आसनेभ्यः उत्तिष्ठन्ति
इसको। आपको जो जो समझ में आया वो निकालने के लिए बोला था मैंने। अब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आशनिभ्य हो है, ये निकाला, क्योंकि ये ऐसे कुछ बिना विसर्ग की तो कोई विभक्ति होती नहीं है, प्राशनभ्य। हाँ, आगे यहाँ पर मैंने कल बताया था कि उत प्लस तिष्ठ है, हाँ, तो यहाँ पर क्या निकाला, यहाँ पर उत्तिष्ठ, यहाँ पर आचार्य है ना, तो ये आचार्य हाँ निकालो पहले यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा क्या है, तिष्ठ, ये उत समझ में आया तो तिष्ठ तो समझ में आ रहा है, उत्तिष्ठन्ति। अब आपको है यह है कि विसर्ग का लोप क्यों हुआ, यह कहाँ से आया, हाँ, तो पहले तो विसर्ग संधि के नियम निकालो। ये आधा का तो पूरा था कैसे हो गया? कौन सा बताती, तो यहाँ पर क्या आया कि विसर्ग के पूर्व में क्या है, अ है, हाँ, ये विसर्ग है और आगे उ है न स्वर है, तो विसर्ग के पूर्व में अ हो और आगे अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है, इसलिए इसको विसर्ग का यहाँ पर लोप किया है। ये समझ में आया। अब आगे यहाँ पर उपसर्ग अभी लिखा, इसलिए मैंने कहा कि कल वो लिखवाने रह गए थे। उद प्लस था, स्था का तिष्ठ बनता है, उद प्लस तिष्ठ। अब यहाँ पर क्या है, कठोर व्यंजन आए ना, और व्यंजन संधि में एक नियम लिखा है आपको पीछे, आगे कठोर व्यंजन आने पर पीछे का व्यंजन या पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है, ऐसा बहुत शुरुआत में लिखा है। तो इसका क्या हुआ कि विसर्ग किसी भी व्यंजन के आगे त कठोर आए और आगे कोई भी स्वर कोई भी व्यंजन आए तो उस व्यंजन का प्रथम व्यंजन होता है। किस वर्ग का है, त वर्ग का है, उसका प्रथम व्यंजन हो, और ये प्लस तिष्ठ बन, ये तो उत्तिष्ठ। फिर एक बार नियम बोल रही हूं कि किसी भी व्यंजन के आगे कठोर व्यंजन आए, हाँ, ये नियम लिखवाया है आपके नोटबुक में, आपने लिखे होंगे, तो उसमें आपके व्यंजन संधि में यह नियम है, तो निकालो पहले, फिर आपका क्या है, निकालो, है तो निकालना पड़ेगा ना, है तो क्या करना है, व्यंजन संधि का आगे कठोर व्यंजन आने पर, व्यंजन आने पर जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन होता है। अब सब नियम आएंगे, आपको सब खोजना पड़ेगा, जैसे जैसे खोजते आप लगाते जाओगे वैसे वैसे याद होता जाएगा वो संधि नियम। तो इसलिए किसी भी व्यंजन के आगे कठोर है तो त कठोर है, तो पूर्व का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम हुआ, तो द वर्ग का द है तो किस वर्ग का है, त वर्ग का, तो त हुआ, त वर्ग का प्रथम व्यंजन त ही है तो त बना, इसलिए उत्तिष्ठ हो गए, बराबर। अब ये निकालो यहाँ पर, फिर यहाँ पर कर्ता कौन है, उत प्लस तिष्ठा का अर्थ क्या बताया था, उत प्लस था, उत प्लस था धातु का अर्थ अभी लिखवाया है, खड़े रहना। हाँ, तो कौन खड़ा रह रहे हैं, कौन है, कौन है, कर्ता निकालो, प्रथमा विभक्ति किसकी है, आचार्य, हाँ है, तो मूल शब्द पहले आचार्य, यदि तो आचार्य हो, तो आचार्य शब्द चलाओ, आचार्य, आचार्यौ, आचार्याः, यानी प्रथमा विभक्ति का, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में है, दीदी इसमें आचार्य बड़ा आ बना था तो छोटा क्यों बना, छोटा का है, बड़ा है ना, आ लिखा है ना,
तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, वो तो क्या है वाक्य में? प्रथमा विभक्ति क्या करती है? काय करता है, कर्ता रूप से रहती है, ये कर्ता होगा, बराबर। हाँ, अब उत्तिष्ठन्ति क्या है वाक्य में? उत्तिष्ठन्ति मतलब खड़े। हाँ, क्रियापद है। क्रियापद है। और इसका मैंने पुलाप बताया था, उद प्लस स्था धातु है, कौन से गण का है? प्रथम गण का। अब आसनम शब्द आता है इसका, नपुंसकलिंगी। अब आसनम चलाओ। आसने आसनानि प्रथमा, आसनम आसने आसनानि द्वितीया, आसनेन आसनाभ्याम आसनैः तृतीया, आसनाय आसनाभ्याम आसनेभ्यः चतुर्थी, आसनाभ्याम आसनेभ्यः पंचमी। तो चतुर्थी पंचमी बहुवचन है। अब वहाँ पर वो खड़े रह रहे हैं तो के लिए तो अर्थ लगेगा नहीं। यहाँ पर एक वस्तु दूसरों के लिए होती है तो चतुर्थी होती है, तो यहाँ पर उस अर्थ लगता है क्या? अब आसन है तो आसन के लिए कुछ हो सकता है नहीं, फिर क्या होगा? खड़े रहना। वो देखना पड़ेगा वाक्य अर्थ क्या बैठ रहा है वहाँ पर। तो आचार्य यहाँ पर है पंचमी का, कौन सी विभक्ति का? पंचमी विभक्ति का बहुवचन लेना है और उसका अर्थ क्या करते हैं? से। अब कर्ता पहले ले लो। कर्ता कौन है? आचार्य। आचार्य कितने आसन हैं? बहुत सारे हैं। तो आसनों से खड़े होते हैं। पीठ, आसन का मतलब पीठ बताया ना? नहीं, आप पीठों से खड़े होते हैं, लिखो आसन मतलब ये वो पीठ नहीं, आसन है बैठने का आसन बैठने का आसन, उसी को बैठने के आसन को पीठ कहते हैं। भट्टारकों का पीठ, श्रुत पीठ, श्रुत यानी शास्त्र रखने के लिए जो आसन है उसको पीठ कहते हैं, मतलब बैठने के, हाँ, रखने के लिए। तो आचार्य आसनों से खड़े होते हैं। खड़े होना है ना, खड़े होते हैं, बहुत सारे। एक और वहाँ पर संधि आपको रह गई है, दो ही बताई ना मैंने। यहाँ पर एक संधि हो गई ना आचार्य करके, उत्तिष्ठन्ति आचार्य, ये संधि आपको बताने रह गई है। खड़े रहना है ना, खड़े रहते हैं, खड़े होते हैं, दोनों भी हैं। तो यहाँ पर क्या है? उत्तिष्ठन्ति है ना। ये हो गया क्या? एक बार फिर यही दिखाती हूँ पूरा। नींद आ रही है। चलो, यह संधि आपको देखनी है। यहाँ पर क्या है? अंतिम स्वर कौन सा है? ई। और आगे क्या है? अब यहाँ पर संधि आती है ई, ऊ, रू और रू। इनके आगे असमान जातीय का स्वर आए तो क्या होता है? ई का य होता है, ऊ का व होता है, रू का र होता है और रू का ल होता है। कब होता है? जब ई को छोड़कर कोई भी स्वर है, ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर है, रू को छोड़कर कोई भी स्वर है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है? इसको ही कहते हैं यण संधि। एक कौन सी संधि है? स्वर संधि में आपने लिखा है नियम कि रस्वात्वा दीर्घ ई, ऊ, रू, इनके आगे अन्य जाति का स्वर आने पर उनका क्रम से य, व, र, ल होता है। यह यण संधि का नियम है। तो यहाँ पर ई के आगे क्या आया है? आ आया है, तो इसलिए इस ई का य बना।
बना है यहाँ पर य, और यहाँ पर ये हलंत है, ये स्वर इसमें मिल गया तो या बना। इसको आप स्वर कौन सी संधि हो देखना पड़ेगा आपको, समझ में आया? और अपन ने पूरा ता बना दिया, कौन सा तो बना है पूरा? वो उत्तिष्ठन्ति का क्रिया पर बहुवचन का है। इसको पूरा खोलो, मैंने शॉर्ट में दिखाया उसको आ है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया, फिर आ है, फिर ये ऐसा बना, ये हलंत है, ये स्वर मिल गया तो या बना, तो या है ना। तो इधर तो आधा है साफ, कहाँ पर ये मिल गया ना, इसमें ये, तो इसलिए प्रता कर दी। हाँ कहाँ पूरा तो है नहीं, आधा ही तो है वो अंति अंति उत्तिष्ठ यहाँ पर। तो इसका ही ऐसा बना है ना संधि होकर, इसको मैंने खोल दिया ना। वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है ना। हाँ, इसको ऐसा करो, उल्टा लिखो आप, है ना, ऐसा ऐसा लिखते हैं उसको। तो इसको पहले खोलो, क्योंकि आचार्य निकालना है ना अपने को, तो आचार्य यहाँ आगे क्या है, यह हुआ, तो ऐसे कौन सा स्वर ही नहीं है, हाँ, तो यह किसका बना, ये का बना है, तो ये हुआ, ये आचार्य। ये तो पूरा नहीं, उसमें ये है, ई का य बना है और य में आ मिल गया है, मैंने इसे उल्टा लिखा था, आप ऐसे समझो इसको, समझ में आया? आगे तो आज क्या हो गया, आचार्य आसनों से खड़े होते हैं या खड़े रहते हैं, तो ये तो प्रैक्टिस से आएगा ना, आप ये कि समय में सब खाएं। सभी क्या, अभी तो सभी आपको, क्योंकि आपके सभी संधियाँ, बहुत सारी संधियाँ हो चुकी हैं, आप वो प्रयोग करना पड़ेगा ना आपको सभी के सभी, तो वो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, आप तो सीधे सीधा कुछ नहीं आएगा, बिना सब दिमाग का ही काम है, नियम भी पूरे वैसे आएंगे, पूरा पूरा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। जो नियम है वो नियम तो आपको दे दिया है, बहुत सारे नियम दिए हैं अभी, तो उसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नियम लग सकता है। यहाँ पर विसर्ग है या स्वर संधि है या व्यंजन संधि होती है, क्या होती है वो लगाओ वहाँ पर। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ आप ये ऐसा खोल के लाओ कल, कि क्या समझ में आता है उतना खोलो, बाकी का मैं समझाऊंगी। आगे का वाक्य, शाम्यति। अब इसको खोलो पहले, हाँ अच्छी तरह से। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है, वध। इस यहाँ पर आपको कौन सा शब्द लग रहा है जो होना चाहिए, री जिसमें आता है, ऐसा कौन सा शब्द आपको दिया है, अरी, अरी ही। अब ये इसके पहले क्या है वो समझाती हूँ आपको, पहले अरी ही। हाँ, अब यहाँ पर आपको ये पता है कि ये है तो इसका विसर्ग करते, ये तो न लिखा, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। अब ये शाम में तो ऐसा का ऐसा लिखो, आप यहाँ पर आज ही आपको एक नया शब्द दिया है। हाँ, अब ये देखो पहले, इतना तो समझ में आया। अब ये बीच का नहीं समझ में आ रहा है, क्या है, हाँ, तो यहाँ पर पहले की द आती है, द जिसमें आता है, ऐसी कौन सी विभक्ति हो सकती है, द या तो, यानी अभी एक नियम पढ़ा है ना वो, अभी तो वहाँ पर वध शब्द दिया है, तो वध चलाओ, वधः वधौ वदाः प्रथमा, वधम वधौ वधान द्वितीया, वधेन वधाभ्याम वधहि तृतीया,
वधाय, वदाभ्याम, वदेभ्यः, चतुर्थी वधात। अब यहाँ पर द है यानी त का त जैसा कुछ वहां पर होना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये वधात हो गया। अब यहाँ पर क्या ज्यादा दिख रहा है? ये व है और ये ऊपर चढ़ा है, तो क्या है वहां पर? ए वी हो गया, बराबर, वीना। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि द कहाँ से निकाला फिर? अभी कल एक नियम दिया था आपको, तो कोई भी शब्द, किसी भी शब्द के आगे, हाँ, आप कौन सा नियम है वो? अनुनासिक के बिना किसी भी व्यंजन के पश्चात मृदु व्यंजन अथवा स्वर हो तो पहले व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। अनुनासिक के बिना, ये अनुनासिक है क्या? तो अनुनासिक है क्या? तो अनुनासिक के बिना कोई भी व्यंजन है। और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन है, मृदु व्यंजन है, वो क्या है? मृदु व्यंजन है। तो पीछे का व्यंजन जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा होता है। तो तीसरा क्या होगा? त का द हुआ। वधाद, ये आया आपका द का प्रश्न में। हाँ, अब ये वीना। अब ये लिखने की पद्धति है, जो पूरा शब्द होता है वह आधे शब्द के पेट में लिखा जाता है। ये पूरा है ना और ये आधा है, इसको लिखने की पद्धति कैसी है? तो वीना लिखना है, तो ये द है आधा और ये पूरा ए वी, जैसे विद्या शब्द है, हाँ, मैंने बाजू में समझ जाने के लिए लिखा है। तो विद्यालय या विद्या शब्द लिखना है, तो क्या होता है? द हलंत है, यह पूरा है। अब इसको कैसे लिखते हैं? ये द, या इसको ही आप इसके पेट, दोनों भी लिखते हैं। इसका मतलब है द हलंत है और यह पूरा है। लब्धि नहीं, रुद्धि शब्द आता है, रुद्धि। तो इसमें क्या है? पूरा कौन सा शब्द है? हाँ, ध पूरा है और द हलंत है। अब यहाँ पर लिखा ना, ये द हलंत है और व पूरा है, वैसे ही यहाँ पर पूरा है और द ये रुध, ये ऐसा नहीं लिखते हैं, लेकिन ये धी। समझ में? इस प्रकार वो शब्द आएंगे, ये ध्यान में रखना। जो हलंत होता है वो हलंत के पेट में पूरा लिखा जाता है। ये ध्यान में रखो, ये बहुत जगह है, बहुत लोग इसकी गलतियां करते हैं और अलग लिखते हैं इसको। कोई लोग रुद्धि शब्द कैसे लिखेंगे? ये रुद्धि। तो इसमें क्या ध हलंत दिख रहा है और धी पूरा दिख रहा है नहीं ना? लेकिन धी पूरा है और द हलंत है, इसलिए ऐसा लिखते हैं, न कि ऐसा। ये गलत है, ये सही। इसके पेट में ये ध है, इसके द के पेट में लिखना। समझ में आया? अबे जैसे जैसे आपको आएगा वैसे यहाँ पर भी लिखा ना, द हलंत है वो पूरा, इसलिए वधात। अब आगे का तो लग गया। अभी तो यहाँ पर अरी ही है, न शाम्यति। ये तो आपको पता ही है। र है तो विसर्ग के पूर्व में क्या नियम है? अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और आगे मृदु व्यंजन है तो इस विसर्ग का र होता है। ये तो आपको बहुत बार आ चुका। सिर्फ ये नियम अभी आपको पहले बार यानी पहले 2 बार आया है। हाँ,
तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है। विसर्ग संधि के बहुत सारे नियम आपको थोड़े याद हो गए हैं, अब ये नियम याद करने हैं। हाँ, अब ये वधात कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? बोलो, वध शब्द बोलो। वधान द्वितीया वधेन, वधात, वधात पंचमी विभक्ति का एक वचन, तो इसका अर्थ क्या है? से आता है। लेकिन अब एक आपको अव्यय लिखवाए हैं विना, तो विना का अर्थ क्या लिखवाए हैं? बिना, बिना यानी बिना, छोड़कर। तो आप यहाँ पर जब विना अव्यय का प्रयोग करते हैं तब द्वितीया, तृतीया या पंचमी, वधम विना, वधेन विना, वधात विना, तीनों लिखा तो भी सही है। समझ में आया? द्वितीया, तृतीया और पंचमी विना के साथ होती है। ये नियम शायद आपको पीछे भी लिखवा है। इसके साथ द्वितीया, तृतीया, पंचमी होती है। तो यहाँ पर आप वधात हैं, तो इससे अर्थ नहीं करना है। तब तो क्या करना है? वध के बिना, आरी यानी आरी शत्रु, शत्रु, वध के बिना शत्रु, समसाम्यत यानी, तो वध के बिना शत्रु न यानी नहीं, शांत नहीं होते। वध के बिना शत्रु शांत नहीं होते। हाँ, शत्रु शांत नहीं होता। समझ में क्या क्या की ना? इसलिए अभी आपको संधि के नियम भी देखने पड़ेंगे, विभक्ति के नियम भी देखने पड़ेंगे उसके साथ साथ, और फिर वाक्य कर सकते। तो पहले समझो, इसलिए मैंने आपको पहले से कर्ता क्रियापद ये पक्का क्यों करवाया है कि आगे जाकर ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो वहाँ पर मैंने बहुत टाइम दिया है कर्ता कर्म के लिए। अभी तो कैसे हैं आपको, अभी तो आगे के विभक्तियों में आपको विभक्ति भी देखनी पड़ेगी। नहीं तो हम क्या करेंगे? वध से बिना आर्य शांत नहीं होता है, वध से ऐसा कुछ नहीं, वध के बिना। आप भले यहाँ पर द्वितीया लिखो, तृतीया लिखो, नहीं तो पंचमी लिखो, उसका क्या आएगा? तो वध के बिना शत्रु, वध से भी बोलते तो वध के बिना ही लिखना है। वध के बिना शत्रु शांत नहीं होता है। हे नहीं लिखा तो आप लिख लो। समझ में आए हैं कैसे करना है? जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखे, आगे का वाक्य लेते तब तक। आगे आगे रवेर लोकः सुखम मधिगच्छति। उत्कर्ष, उत्कर्ष दिखते काम। अब इसका आपको ये संधि तो आपको पता है। पहले मूल शब्द निकालो, यहाँ पर क्या होना चाहिए वो है तो मूल शब्द कौन सा है? रवि ही मूल शब्द है। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? इसलिए आपको शब्द याद करने के लिए इसीलिए बोला था, कम से कम वो क्या है वो अंदाज से तो आपको पता चले। लोक, यहाँ पर कौन सा शब्द है? सुखम। और यहाँ पर महलंत है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? आधि प्लस गम धातु। अभी लिखवा है ना आपको, इतना आपको समझ में आया? अब वाक्य कर सकते हैं। अब इसमें क्या है? अब ये रवि शब्द की रवे है, कौन सी विभक्ति हो गई? हाँ, तो आप पहले रवि बोलो। रवि ही रवि रवयः प्रथमा, रविम रवि रवि द्वितीया, रविना रविभ्याम रविभिः तृतीया,
रवेः रविभ्यां रविभ्यः चतुर्थ रवेः कुछ गलत हो गया रवेः नहीं रवेः रवि पंचमी का एक वचन है पंचमी विभक्ति का एक वचन। अब यहाँ पर लोक है। अब यहाँ पर ये आपको ये पता है यदि ऊपर रफार होता है तो इसका क्या करना है अपने को तो इसलिए विसर्ग किया लोकह किया। अब सुखम में म हलंत है म का अनुसार है ना तो म हलंत है इसलिए ध अ इसमें मिल गया म पूरा हो गया। हाँ तो आदि प्लस गम सब समझ में है ना। इसमें कुछ कठिन लग रहा है क्या। अब रवि यानी सूर्य लोक यानी लोग सुख यानी सुख और आदि प्लस गम अभी लिखवाया है उसका अर्थ क्या है प्राप्त करना अधिगच्छति। आप कर्ता कौन है इसमें ये लोग करता है ना प्रथमा विभक्ति किसकी है लोक की है तो लोग क्या है लोकह भी आता है शब्द जनः आता है लोकह शब्द आता है। हाँ तो यहाँ पर लोकह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो प्रथमा विभक्ति होती तो कर्ता है तो कर्ता को पहले ले लो ये कर्ता हो गया तो लोग। अब यहाँ पर पंचमी का एक वचन है। अब ये पंचमी का अर्थ करते समय से अर्थ करना है तो सूर्य उसका अर्थ है तो वो क्या करते हैं सूर्य से सुख को या सुख प्राप्त करते हैं ऐसा लिखा तो भी चलता है प्राप्त करते हैं लोग है ना लोग करता है लोग करते ही आएगा। लोग सूर्य से सुख को प्राप्त करते हैं या सुख प्राप्त करते हैं। हो गया आगे आगे प्रासादाद ये थोड़ा सा अलग दूसरा नियम है प्रासादाद जन्म पश्यति कर्ता कौन है प्रथमा विभक्ति किसकी है ये हो गया कर्ता आपका। पश्यति क्या है क्रियापद। अब यहाँ पर जन्म दिख रहा है जन्म क्या कौन से विभक्ति का कौन सा वचन तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अब ये ज्यादा शब्द दिख रहे हैं यहाँ पर। तो प्रासाद मूल शब्द है वैसे तो प्रासाद ये तो सरल है ना बाकी जन रूप शब्द पता है आपको जन शब्द पता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जनः लिख रहे दो जन दिख रहे हैं। तो ये अब यहाँ पर ज है तालव्य है मूर्धन्य है ज कौन सा वर्ण है तालव्य मूर्धन्य वो बताओ मुझे तालव्य है च छ ज ज ये तालव्य है। और आगे क्या होता है कि यहाँ पर त का अब ये प्रासाद शब्द का त कहाँ आता है क्योंकि तालव्य मूर्धन्य किस तालव्य दंत की तालव्य दंत की संधि हुई निकालो आप यहाँ पर मूर्धन्य का सर्प में हाँ करेक्ट निकालो पूरा तालव्य और दंत्य इनकी जब संधि होती है तो कौन से संधि में आएगा वो प्रकरण
व्यंजन संधि में आएगा। निकालो पहले व्यंजन संधि के नियम सभी हैं। जब स अथवा दंत वर्ग में से कोई हाँ पहले एक बार तो यहाँ पर क्या है कि इस प्रासाद की विभक्ति निकाल। जब पर प्रासादात ऐसा आएगा तो प्रासादः पहले चलाओ इसको। प्रासादः प्रासादौ प्रासादाः प्रथम प्रासादम प्रासादौ प्रासादान द्वितीया प्रासादेन प्रासादाभ्याम तृतीया प्रासादाभ्याम प्रासादेभ्यः चतुर्थी प्रासादात ऐसा होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पर ज होना क्या चाहिए त होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है मुझे ज। तो ये ज त के स्थान पर ज कहाँ से आया? इसलिए मैंने कहा था कि पहले खोलो हर शब्द, ये दोनों ये प्रासादात जन्म खोलो। अब यहाँ पर प्रासादात ऐसा लग रहा है लेकिन ज दिख रहा है, तो कौन सी संधि होती है? देखो विसर्ग तो है नहीं इसमें, कहीं पर भी विसर्ग संधि नहीं होगी। स्वर दिख रहा है यहाँ अंतिम नहीं है, ये दोनों संधि गई। बच्ची कौन सी है? व्यंजन। तो व्यंजन संधि के नियम निकालो। हाँ तो व्यंजन संधि में यहाँ पर ज यानी तालव्य है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ तालव्य, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी तो इनकी दोनों की संधि हो सकती है। ऐसा लगाना, दिमाग लगाना पड़ेगा इसको। हाँ तो क्या किया मैंने, ये पहले शब्द वैसा का वैसा लिखा। क्यों अलग किया? समझने के लिए अलग किया। अपने को समझ में आना चाहिए ना क्या हो रहा है। हाँ तो जन्म मुझे पता है, अब ये ज मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रासाद चलाने के बाद मुझे प्रासादात ऐसा होना चाहिए, क्यों बाकी जगह कहीं पर दा आता नहीं है। प्रासादेभ्यः प्रासादस्य वहाँ पर तो सीधा सीधा लिखते हैं, तो यहाँ पर प्रासादा दा की ज की जगह त चाहिए, लेकिन है ज। कौन सी संधि होगी फिर? विसर्ग संधि होती है क्या? नहीं है, क्योंकि ज है। स्वर संधि होती है क्या? अंत में हलंत ज है, स्वर संधि ने। बच्ची कौन सी है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि निकाली। अब उसमें ऐसा देखा कि ऐसा कौन सा शब्द है कि आगे ज दिख रहा है फिर पीछे ज हो रहा है, तो यहाँ पर ये तालव्य दिख रहा है मुझे, तो तालव्य और यहाँ पे फिर तो जो मैं बोल रही हूँ सही है, तो दंत और तालव्य की संधि हो गई है। तो दंत की जगह तालव्य होता है, समझ में आया? इसलिए वो नियम पीछे आपको पढ़ाए गए हैं, उसका प्रयोग अब आया। समझ में आया? लेकिन दंत की जगह तालव्य भी करेंगे, लेकिन ये तो तालव्य है तो तालव्य की जगह दंत कर देंगे क्या? नहीं, यहाँ पर दंत की जगह तालव्य करना है। तो ये ता तो था ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर हो गया ना, ये मैंने संधि विग्रह करके लिखा है नीचे। ए कौन सा है? दंत है ना, ये त प्रथम वर्ण है, और तालव्य का यहाँ पर ज है। अब दंत की जगह तालव्य करना है। ए यदि पहला है तो तालव्य इस जगह ज नहीं, यह तो है ना, तो ये यह कितने नंबर का है? आगे उसी नंबर का यह वर्ण होता है। तो वहाँ द आएगा। कहाँ पर? जा की जगह दा आएगा, फिर चा आएगा या फिर दा आएगा। अच्छा ज आएगा ना। देखो ना आप इसमें देखो। हाँ करेक्ट नहीं, गलत हो गया। दंत और तालव्य की संधि नहीं है। आगे मृदु व्यंजन वहां पर भी नहीं है। दंत और तालव्य अच्छा। हमने तो संधि विग्रह ऐसे किया है। हाँ प्रासादात जन्म पश्चिम करो। हाँ, लेकिन वो संधि दंत और तालव्य की है ऐसा मुझे लग रहा है। 1 मिनट में मैं देख के बताती हूँ। और कोई तो नहीं तो वो दंत और जिसकी संधि है उसमें तो वो उसका नियम पढ़ो। स के आगे
दो है, मैं दोनों ही पढ़ती हूँ। जब स अथवा दंत वर्ग में से कोई भी वर्ण हो और श अथवा तालव्य वर्ग में से कोई वर्ण हो तो यहाँ पर स है ना, स अथवा तालव्य, तालव्य का क्या होता है श। आगे उनकी संधि होती है तब दंत वर्ग के स्थान पर तालव्य वर्ण होता है। हाँ आगे और दंत वर्ग और तालव्य वर्ग में ये होगा। अब आगे जब स अथवा दंत वर्ग में से कोई वर्ण हो और श अथवा मूर्धन्य वर्ग में से कोई वर्ण हो तो उनकी संधि होती है तब दंत वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य वर्ण होता है। मूर्धन्य तो ये है आपकी जो वो उदाहरण दिया था ना, तत् प्लस टीका, तद टीका, तो उसका तत् टीका, रामः चरते लिखा था ना वहाँ पर, तो हुआ ना, तो ये प्रथम है तो प्रथम होगा, तो यहाँ पर और मूर्धन्य का ट, यदि यहाँ पर तालव्य है हाँ डीन बराबर यही संधि है, ये संधि है अपनी, तो डीन होता है। हाँ नहीं बराबर है। वो पीछे आगे का व्यंजन यदि पहला है, दूसरा है, तीसरा है तो दंत के स्थान पर उसी नंबर का होता है। समझ में? इसमें तो नहीं आएगा ना। क्यों आएगा ना, उसी नंबर का करेंगे। त के स्थान पर ये त है ना, जैसे त वो डीन शब्द वो प्लस डीन है, तो अपन ने ता कैसे ले लिया इसमें प्रसादात? प्रासादत तो पंचमी विभक्ति हो गई ना। प्रासादत कौन सी विभक्ति है? इस प्रासाद शब्द की कौन सी ना कौन सी विभक्ति चाहिए, नहीं चाहिए। ये ज की कौन सी विभक्ति है? तो प्रासादात ही आएगा। इसलिए पंचमी का एक वचन। इसलिए मैंने बोला कि पहले ये मूल, ये जो शब्द है उसको मूल ले लो, फिर उसको चलाओ। कहाँ तक चलाओ? जैसे इस तरह का कोई शब्द नहीं आता है तब तक चलाओ। तो यहाँ प्रासादात आ रहे हैं, प्रासादस्य है क्या, प्रासादाय है क्या, प्रासादम है क्या, हाँ प्रासादे है क्या, तो ये कौन सा बैठ रहा है वहां पर? प्रसादात। प्रासादात ही बैठ रहा है, तो वो लिया। क्योंकि अभी चतुर्थी पंचमी ही चल रही है, षष्ठी सप्तमी प्रथमा द्वितीय अभी नहीं आया यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रासादात होना चाहिए, लेकिन दिख मुझे ज रहा है, इसलिए वहां पर कौन सी संधि होती है वो देख रहे। अब ध्यान में आई बात? हाँ, तो यहाँ पर जैसे उत प्लस डीन है, तो यहाँ मूर्धन्य की जगह यहाँ पर त का ड हुआ, तो ये उड्डीन बना ना। हे शब्द उद या उद दोनों भी आता है, त द या द, उड्डीन। फिर भी एक बार मैं कंफर्म करके आपको कल बताती हूँ। तो अभी तो एक बार ये, क्योंकि है तो वही संधि है, उसके अलावा दूसरी संधि तो यहाँ बैठेगी नहीं कोई भी। तो उसी स्थान का आता है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं आपको कल कंफर्म बताऊंगी, अभी तो इसको जाने दो। तो अब यहाँ पर इस ज का तो ही बना है, प्रासादात जन्म पश्यति नृपः। अब कर्ता पहले ले लो, राजा देवता है, राजा ये पश्चनी देखना, देखता है। अब ये आपको याद हो चुके होंगे, इसलिए मैंने इसका फिर अभी कम करवा रही हूँ। तो राजा किसको देख रहा है? देखने की क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? लोगों को, लोगों को देखता है। किससे देख रहा है? प्रासाद यानी राजमहल, राजा राजमहल से, पंचमी है ना, महल से लोगों को देखता है। एक क्वेश्चन अभी रह गया, उसका बाद में सॉल्व करते हैं। एक बार मैं खुद देखती हूँ। राजा राजमहल से लोगों को देखता है,
आगे का वाक्य। शिष्याय शास्त्रं उपदिशति मुपा 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 क्या है वाक्य? शिष्याय हम्म। शास्त्रम् उपदिशति। शास्त्रं क्यों लिखा? शिष्याय शास्त्रम् उपदिशति। मुपादिशति मुपादिशति। पूरा बोलना था। अब यहाँ पर शिष्याय है, हाँ, मूल शब्द क्या है? शिष्य मूल शब्द। अब यहाँ पर शास्त्रम दिख रहा है, तो मूल शब्द क्या हो गया? शास्त्रम। अब यह म हलंत है और ये ऊ है, तो क्या निकलेगा? उपादिशत। उपादिशति। हाँ, यहाँ पर अब ये निकले। तो यहाँ पर शिष्य शब्द की ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? शिष्याय है, देवाय। शिष्यः शिष्यो शिष्या, शिष्याः प्रथमा, शिष्यं शिष्यो शिष्यान् द्वितीया, शिष्येन शिष्याभ्याम शिष्यैः तृतीया, शिष्याय। यानी ये शिष्याय जो है वह चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। और शास्त्रम जो लिखा है, हाँ, तो शास्त्रम क्या है? प्रथमा नपुंसकलिंगी है, तो शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणि शास्त्रम, तो यहाँ पर क्या आएगा? शास्त्रम कर्म आएगा, यानी द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और यहाँ पर मूल धातु क्या है? उप प्लस आ प्लस दिश, आपको लिखवाया अभी। अब शिष्य यानी शिष्य ही है। चतुर्थी के लिए प्रत्यय हिंदी में कौन से लगाते हैं? चतुर्थी के लिए प्रत्यय हिंदी में, हाँ, चतुर्थ के लिए। हाँ, आप कर्ता कौन है वाक्य में? वह हो गया, है नहीं है वाक्य में कर्ता, तो निकालो। तो वह शिष्य यानी शिष्य के लिए, चतुर्थी के लिए क्या आता है? के लिए। शिष्य के लिए शास्त्र यानी विद्या या शास्त्र को, शास्त्र का आएगा ना, शास्त्र का उपदेश, उपदेश करना है ना, शास्त्र का उपदेश करता है। क्या क्या हुआ? शिष्याय, ये तो मूल शब्द शिष्य है, उस मूल शब्द शिष्य की शिष्याय चतुर्थी का एक वचन है। चतुर्थी का अर्थ के लिए करते हैं। आगे शास्त्रम है, तो म हलंत होने से म में ऊ मिल गया, तो मुंह पूरा हो गया। इसमें संधि कुछ है नहीं है वैसे तो, हाँ, तो शास्त्रम उपादिशति। अब ये उप प्लस आ प्लस दिश, इस धातु का अर्थ है उपदेश करना, तो वह शिष्य के लिए शास्त्र का उपदेश करता है। आगे का वाक्य। आपके पास बुक कहाँ से आ गई? बुक आ गई ना, हम लोग को भी दे दो। हाँ देती हूँ ना, आ गए। आगे का वाक्य क्या है? कलिभ्यो ना, इसलिए गलत सोचती, कलिभ्यो कलिभ्यो दुखा न्यूत, बराबर ऐसा है। अब यहाँ पर कलिभ्यो है ना, विसर्ग नहीं है इसके आगे, तो यहाँ पर ओ आया है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? विसर्ग, कलिभ्य। अब यहाँ पर अभी मैंने एक नियम बताया था, मूल शब्द है दुख। आप दुखम शब्द चलाओ, जब तक ये न कहीं पर नहीं आता है तब तक। दुखम दुखे
दुःखानि प्रथमा। हाँ, दुखम दुखे दुखानि द्वितीया। तो यहाँ पर न कहाँ पर आ रहे हैं, बहुवचन में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर होना चाहिए अपने को दुख शब्द का दुखानी। अभी और आगे क्या है, ये भवंती जैसा दिख रहा है। अब एक और शब्द आपको लिखवाया था, उद। ये द लिख रहे हैं ना, तो द मैंने खोला, आगे लिखा भ पूरा, इसलिए भ लिखा, तो ये भवंती बना। ये भ पूरा है ना, ये भवंती, द हलंत, इसलिए द लिखा, और ये ऊ लिखा। हाँ, अब यहाँ पर एक मिनट, ये दुखा, ये ऐसा लिखती हूँ पहले, दुखान प्लस यह कहाँ पर, एक मिनट दे रहे। अब मैंने इसको खोला है सिर्फ, ये दुखान, ये य और ये उद्भवंती। अब इसको अभी दुखान ऐसे कौन सी विभक्ति होती है क्या, दुखान ऐसे कौन सी विभक्ति होती है, दुखम दुखेन दुखाय दुखा दुखस्य दुख आती है क्या पर, सिर्फ न वाला देवान में आता है। दुखम नपुंसकलिंगी है, नहीं तो वो सोचेंगे आप, मुझे तो पता था ना। तो दुखम नपुंसकलिंग है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं आता है, तो यहाँ संधि हो गई है। ये समझ में आया, इस तरह से संधि खोजो उसको। अब यह किसका होता है, अभी नियम आपको पढ़वाया है, आपने नहीं लिखा था तो नाम क्यों कर दिया, वो आपको समझाने के लिए नहीं वापिस करेंगे। इस शब्दों को मैंने खोल दिया, दुखा, ये न है, न लिखा, यह है, यह को अलग लिखा, यहाँ पर उद है, इसको अलग लिखा, और भवंती लिखा। ये तो पूरा सिर्फ मैंने वैसा का वैसा खोला है, कुछ संधि नियम अभी किए नहीं। समझ में आया। अब क्या हुआ, यह किसका होता है, ई का होता है, तो यहाँ पर ई का, यहाँ पर ये ऊ स्वर दिख रहा है। हाँ, तो इस ई का क्या होगा, इस ई का यह होगा, यह होगा दुखान, इसका ई करो, और उद्भवंती। अब ये इसमें मिला हो तो क्या बन गया शब्द, दुखानी बना, दुखानी उद्भवंती। इसलिए मैंने कल आपको एक ही बोला था, कहीं जो समझ में ना आ रहा उसको लिखो, लिखने से कुछ बीच में जो आ रहा है ना वो आपकी संधि है, फिर उसको खोजना पड़ेगा। तो ये दुखान, य का ई बना, यण संधि है, रस्वत्व दीर्घ, ई उ रू रू, इनके आगे स्वर, अन्य जाति का स्वर आने पर इस ई का य बनता है। इसलिए अब यहाँ पर उल्टा किया, य का ई किया और ये मिला दिया, दुखानी उद्भवंती। इसलिए मैं पहले से कहते आए कि संधि पक्की करो। आपकी व्यंजन संधि रह गई है ना, वो अब कठिनाई दे रही। अब एक परीक्षा लेनी पड़ेगी वापस, तो आपकी व्यंजन संधि पक्की होगी, क्योंकि स्वर संधि और विसर्ग संधि को अभी अच्छी तरह से समझ में आ रही है। सेंटेंस की परीक्षा नहीं लेना, एक संधि संधि की परीक्षा ले लो। हाँ ठीक है, देखते हैं अभी। संधि संधि याद होगा है, मैंने तो भूल जाती हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे, 3 दिन के बाद, 3 आज कौन सा, क्यों, बहुत सारी परीक्षा अच्छा कितने दिन में होगा प्रवेशिका का आपका, अच्छा तो फिर अभी 2-3 दिन है ना आपके पास, तो 3 दिन में इसकी तैयारी करो, तब तक फिर आप छूना नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दिन में आपको संधि के नियम याद करो, व्यंजन संधि के तीनों संधियाँ, व्यंजन स्वर और विसर्ग। हाँ तीनों संधियाँ आप याद करो, पढ़ो 10-10 बार, तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे तो वो सरल जाएंगे।
क्योंकि आपको विसर्ग संधि और स्वर संधि आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं, लेकिन जो व्यंजन संधि है वो थोड़ा सा कठिनाई जाती है, या स्वर संधि की भी प्रैक्टिस करने के लिए कम आए हैं। हाँ, छोड़ रही हूँ। तो इसको क्या हो गया, अब यहाँ पर लिखूँ मैं, हाँ यहाँ पर क्या लिखना है, दुखानी उद्भवंती, समझ में आया? इसको मैं लिखती हूँ, क्या दुखानी, कर्ता कौन है, कर्ता बहुवचन। हाँ दुखानी, कौन उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होते हैं। हाँ, अब यहाँ पर कली यानी कली शब्द, ये मूल शब्द क्या है, कली शब्द की एक कलिभ्य कौन सी विभक्ति है, नहीं, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन है, तो यहाँ पर लेना है पंचमी। और यहाँ पर है दुखानी, दुखानी यानी दुखम, अभी लिखा था मैंने, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, प्रथमा द्वितीय का बहुवचन है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, कौन उत्पन्न होता है, दुख, तो दुख क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और ये धातु मूल क्या है, उद भू, उत्पन्न होना। हाँ, कली यानी कलह यानी झगड़ा, दुख यानी दुख, और उद प्लस भू यानी उत्पन्न होना। समझ में आया? तो अब यहाँ पर पंचमी का है ना, ये पंचमी का कलह शब्द जो है, ये पंचमी का कौन सा वचन आएगा, कलिभ्य बहुवचन। तो बहुवचन के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है, पंचमी के लिए से। तो ये कलहों से, झगड़ों से या कलहों से, बहुत सारे हैं ना, कलहों से दुख उत्पन्न होते हैं। बस बाकी के वाक्य अभी बचे कर लेते हैं। कुठला संस्कृत एक नाही, एकला बाकी सब आप संधि के नियम करके आना है कल।